हेलो दोस्तों, आज मेरा परसेंटेज का थर्ड लेक्चर है। मैंने 2 लेक्चर पहले पढ़ा दिए हैं, तो अगर आपने आज से ज्वाइन किया है तो मेरे पहले 2 लेक्चर जरूर देखें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो मैंने कल आपको 50 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिए, तो बिना देरी करे हुए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कल जो करवाया था मैंने 15, उसमें करवाया था मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला करवाया था कि अगर ये इंक्रीज होता है तो अपनी कितना डिक्रीज करे कि पहले वाली वैल्यू होती है वो चेंज नहीं हो, ये करवाया था। तो आज जो मैं करवा रही हूँ आपको वो नेक्स्ट क्वेश्चन से करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 16 है वो अपना है क्वेश्चन नंबर 16 है इसकी चौड़ाई में कितना परसेंट कमी करें कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो क्वेश्चन क्या है अपना, एक आयत की लंबाई 60% इंक्रीज कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितना परसेंट कम करें कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो वैसा का वैसा रहे। ये है अपना। तो सबसे पहले तो ये देख ले कि अपन को ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसके 2-3 तरीके हैं। तो पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है। तो ये तो सबको पता होता है जनरली, ये होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो जो अपना बेसिक मेथड है उससे करें अपन। तो सबसे पहले तो इसको मान लो, इसको x ले लो, इसको y ले लो, जो एरिया हो जाएगा अपना ही हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि आयत की जो लंबाई है उसको 60% इंक्रीज कर दिया जाए। तो इंक्रीज कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया था, इंक्रीज हो रहा है तो वो भी किस में से होता है, 100 में से होता है। तो 100 में 60 इंक्रीज हो रहा है तो वो कितना हो जाएगा 160। तो इसको 160 इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे इसको क्या पूछा है कि कितनी कमी करें इसमें। तो अपन कमी करेंगे तो अपन को इस वैल्यू का अभी कमी करना है पूछा है, तो इसका अपन को पता नहीं है तो इसको कुछ मान लो। तो अपने पास में जो ओवरऑल आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लो। तो ये कितना आ रहा है 8, 5 और ये इधर इसका ये मल्टीपल तो होता है तो इधर ये हो जाएगा x से x कैंसिल आउट हो गया। अब अपने पास में b की वैल्यू क्या बचेगी, इधर ये दे रखा है, ठीक है। तो अपनी जो b की वैल्यू आएगी वो इधर से क्या आ जाएगी 5, 8 ये आ जाएगी। तो यहाँ देखो ये अपना यहां से यहां कितना चेंज हुआ है, तो इसमें से चेंज कितना आ रहा है अपने पास में 3 आ रहा है, 8 हो गया। और पूरा ओवरऑल कितना है अपने पास में y, और इसका परसेंट पूछा है तो इनटू कर देंगे 100 से, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आप सोल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा तो ये हो गया 24, 6 हो गया तो ये हो गया 37.5% आ जाएगा। ये तो अपना बेसिक मेथड था। और इसको अपन जल्दी सोल्व करें तो अपन शॉर्ट ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं इसको। तो उसको देखते हैं। देखो कि इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अपने पास में 60%, ठीक है।
तो सबसे पहले तो अपन ये देख लें कि अपने पास में 60 है, उसका फ्रैक्शन कितना होता है। ठीक है, तो पहले कितनी थी अपने पास में 5 थी, अब कितनी हो गई 3 हो गई। तो चेंज कर अपने पास में इंक्रीज हुआ है, सॉरी, तो ये 8 हो जाएगा। तो अपने पास में चेंज कितना आया है, कमी करनी है ना कि इसकी जो चौड़ाई है उसमें कमी करनी है। तो अपने पास चेंज कितना आ रहा है 3 का आ रहा है, बेस वैल्यू आ जाएगी 8 और इस डायरेक्ट करेंगे मल्टीपल तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये अपना शॉर्ट तरीका था जो एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। तो ये अपना 16 नंबर क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, नहीं आए तो बाकी मैं समझा ही नहीं हूँ आपको। उसमें इंक्रीज दे रखा था, इसमें डिक्रीज दे रखा था, दे रखा है, बाकी सब सेम है। दिख रहे तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक आयत की जो लंबाई है उसको 40% डिक्रीज कर दिया जाए तो चौड़ाई में कितना परसेंट इंक्रीज करेगी। जो अपना एरिया है आयत का वो क्या होगा, चेंज नहीं हो। तो इसको वैसे ही कर सकते हैं, मैंने बेसिक आपको बता रखा है, शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं इसको। 40 है 40%, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 5 था क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब अपन को कितना करना है, इंक्रीज करना है, तो कितना हो रहा है, चेंज कितना आ रहा है 2 का, 3 ये आ जाएगा इंटू में 100। बाकी आप इसको सोल्व कर लेना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 17 था। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर जो 18 है अपना वो है एक त्रिभुज, कितना परसेंट कमी करें कि क्षेत्रफल है वो कितना इंक्रीज हो। ये अपन को दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की ऊंचाई है वो 20% उसमें इंक्रीज कर दिया 20% का, तो इसके आधार है उसमें कितनी परसेंट कमी करें कि अपना जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 10% इंक्रीज हो जाए। तो पहले वाला जो क्वेश्चन था वो इतना ही था, अब इसमें जो एक्स्ट्रा आया वो ये आया है। तो अपन इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो जो मैंने बताया था आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो क्षेत्रफल वो दे रखा है
ये होता है। अब इसमें इस वैल्यू को अपन क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसमें ये चीजें इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो अब इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो क्या हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अपना जो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हाइट कितनी हो रही है, सबसे पहले तो अपन को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो फ्रैक्शन याद कर लो, सबसे बेटर। ये कितना हो गया अपना 1/5 हो गया। तो देखो ये इंक्रीज हो रहा है, हाइट कितनी हो रही है 5 से लेके 5, 1 इंक्रीज हो गया तो 6 हो गई। अपना बेस का अपन को पता नहीं कि कितनी कमी करनी है, और ओवरऑल जो अपना एरिया है ना वो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 10%। तो 10% को अपन क्या क्या लिखेंगे, इंक्रीज हो रहा है तो 10 था, इंक्रीज होके 11 हो गया। तो अब देखो कि अपना जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल होता है, इन दोनों का। तो इन दोनों का मल्टीपल क्या आता है, अपना एरिया आता है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसे नंबर से मल्टीपल करे कि ये आ जाए, तो वो कौन सा होगा, 2 होगा। ऐसे ही अपन ये बोलेंगे कि यहाँ ये है, इसको कौन से ऐसे नंबर से मल्टीपल करे कि ये आ जाए, तो सीधी सी बात है, इसको तो इसे मल्टीप्लाई कर सकता है तो आ जाएगा। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है अपना, कि चेंज जो आ रहा है वो किस में पूछा है अपन को, बेस में पूछा है। तो चेंज कितना आ रहा है, 2 से कितना हो रहा है, ये हो रहा है। तो सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे तो 12 हो गया, ये 11 हो गया। ठीक है, तो कितना चेंज आ रहा है, कमी कितनी हो रही है, 1 की हो रही है। ठीक है, तो अपना चेंज कितना आ रहा है 1 का, किस में से चेंज हो रहा है, इसी में से। तो 1 डिवाइड 12 हो जाएगा, और परसेंट निकालेंगे तो इंटू में 100 हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा 8.33%। आपको ये चीज इस तरीके से नहीं समझ में आ रही है कि इसको कैसे कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, वरना नेक्स्ट से आप इजीली कर लेंगे, तो परेशान होने की कोई जरूरी नहीं है। देखो कैसे निकालते हैं इसको, कि अपने पास में हाइट दे रखी है b, और जो अपने पास में जो आएगा, अपने पास क्या आ रहा है, एरिया आएगा। तो ये इंक्रीज कितना हो रहा है, 5 था और क्या हो जाएगा 6 हो गया। उसके बाद एरिया है वो 10 था और 11 हो गया। अब देखो सीधी सी बात है, इस नंबर को निकालना है ना आपको, तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले ये नंबर ले लो 10, इसमें 5 से डिवाइड कर दो ऊपर वाले से, फिर ये ले लो नंबर 11, इसको ऊपर वाले से डिवाइड कर दो, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, इधर ये बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, और इधर क्या आ रहा है, तो इसको इधर ले मल्टीपल कर दो आप, तो क्या आ जाएगा, अब चेंज कितना आ रहा है 1, 12। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जल्दी सोल्व हो जाएगा आपसे। बाकी है तो वो सेम, पर ये इसको एक तरीका हो गया कि इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 18, अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, वैसे भी आप ऑफलाइन पढ़ेंगे तो इसको आराम से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ाती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19 जो क्वेश्चन नंबर है वो है अपना मासिक खर्च
अपरिवर्तित रहे यदि प्रारंभिक उपयोग 36। देखो क्या क्वेश्चन है, यदि शुगर की कीमत को 20% बढ़ा दिया जाता है तो कितना किलोग्राम कम उपयोग में लाना चाहिए अपन को, कि जिसका ताकि वो मासिक खर्च है वो क्या रहे अपना चेंज नहीं हो, और इसकी प्रारंभिक जो उपयोग में ले रहे थे उसकी कितना उपयोग ले रहे थे वो अपन को दे रखा है। तो इसकी प्राइस जो दे रखी है वो कितनी इंक्रीज करके देखे, 20 का 20% का क्या होता है 1/5 होता है, तो क्या है 5 था 6 हो गया, ये इसकी प्राइस है। ठीक है, अब इसको कितना कम उपयोग में लाना चाहिए ताकि इसकी जो अपरिवर्तित रहे, तो इसमें क्या दे रखा है अपन को, ये जो अपनी प्राइस दे रखी है, जो एक्सपेंस होता है अपना एक्सपेंडिचर जो होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो ये कितना हो जाएगा 6 था और ये 5 हो जाएगा। अपने पास में जो पहले खर्च कर रहे थे वो कितना कर रहे थे प्रारंभिक में 36 कर रहे थे, अब कितना कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं 1 कम कर रहे हैं, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको कैंसिल कर दो तो 1 की वैल्यू क्या आ रही है 6 kg। पहले क्वेश्चन क्या आता था अपने पास में कि कितना परसेंट कम करें, अगर परसेंट पूछता तो क्या करते 1 आ जाता, उसके बाद में डिवाइड में 6 आ जाता, सॉरी 1 की वैल्यू 6 दे रखी है, उसके बाद में इसका परसेंट निकाल देते और इनटू में 100 कर देते, तो इसका परसेंट में भी आंसर ला सकते हैं अपन, तो इसका क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 20 वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करने से पहले मैं आपको कुछ एक अच्छा टॉपिक है जो एग्जाम में आता है वो समझा देती हूँ कि अपन को क्या दे रखा है कि अपने पास में कोई प्राइस है, सबसे पहले कोई शुगर की प्राइस मान लो, वो पहले तो कितना परसेंट मान लिया कि 20% इंक्रीज हो रही है, उसके बाद में वो हो रही है 30% इंक्रीज, तो अपन को क्वेश्चन पूछता है कि ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपन अपने मानेंगे कि वो 100 था, ठीक है, अब कितना इंक्रीज हो रहा है अपना प्राइस 20, तो कितना हो जाएगा इंक्रीज कितना 20 हुआ तो 120 हो जाएगा, उसके बाद में इंक्रीज कितना हो रहा है अपने पास में 30, तो इसका अपन 30 निकालेंगे कितना आएगा 36 आ रहा है, तो ये इंक्रीज ही तो आया था, इंक्रीज हुआ तो इसमें ऐड कर देंगे जो 36 आएगा, तो टोटल कितना हो गया 156। अब अगर अपन ओवरऑल की बात कर रहा है अपने पास में, तो ओवरऑल यहां से यहां कितना चेंज हो रहा है 56, तो ये ओवरऑल परसेंट जो चेंज होगा वो कितना हो जाएगा अपना 56%। तो ऐसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये इतना चेंज इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज, पहले इंक्रीज दे देगा फिर डिक्रीज दे दिया, या फिर दोनों इंक्रीज दे देगा या फिर डिक्रीज दे देगा, तो ऐसे अपन को ओवरऑल वैल्यू पूछे तो अपन इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था अपना बेसिक से कर सकते हैं, अपन को एक समझाने के लिए था, पर एग्जाम में जो करना है अपन को वो एक बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास में, वो बताती हूँ मैं आपको। इसको करना कैसे है कि 20% इंक्रीज हो रहा है फिर 30% हो रहा है इंक्रीज, तो क्या करोगे इंक्रीज को क्या लिखोगे 120 कर दो, उसके बाद मल्टीपल कितना हो रहा है 130 इंक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या कर दोगे 130 कर दो, डिवाइड में क्या करो, अगर दो वैल्यू दे रखी है तो डिवाइड में 100 कर देना, ठीक है। अभी कितना आ रहा है अपने पास में, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका है अपने पास में, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो 144 आ जाएगा, और फिर 12 ऐड कर दो तो ये अपने पास में आ जाएगा 156 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें अपना ये 156 आ रहा है, अब ये तरीका अगर अपन यूज कर रहे हैं ये वाला मेथड, तो इसको 100 में से माइनस करना होता है, 156 है इसको माइनस करो 100 माइनस कर दो इसमें से, तो जो अपने पास में कितना आ जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो, ये उससे ज्यादा कई बार इजी है, कई बार ये वैल्यू इजी नहीं दे रखी होती, फ्रैक्शन में दी होता है तो ये जल्दी से सोल्व नहीं हो पाता, तो ये वाला तरीका बेस्ट होता है।
अगर ये वाली इसमें 3 नंबर दिया हो, 3 वैल्यू दे रखी है अपने पास में कि एक बार 20% इंक्रीज हो रहा है, एक बार मैं इसको क्लियर करती हूँ फिर समझाती हूँ। देखो 2 का कैसे है अपना, फिर मैं 3 का बताती हूँ कि 3 वैल्यू आती है तो कैसे सोल्व करना और 2 की वैल्यू आती है तो कैसे सोल्व करना है। एग्जाम में ये काफी अच्छा मेथड है कि 2 आ रही है, 2 नंबर आ गया, ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये कितना है वापस लिख देती हूँ मैं आपको, 20% इंक्रीज, 30% इंक्रीज, ये मान लो 30% डिक्रीज हो रहा है। 3 में ये 3 वैल्यूज दे रखी होती है उसके लिए कैसे करना। तो सबसे पहले तो इंक्रीज हो रहा है तो कितना कर देंगे अपन, 100 में से इंक्रीज होता है तो 100 में 20 ऐड कर दो तो 120 मल्टीप्लाई, ये भी इंक्रीज हो रहा है तो 130 हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो जो भी डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है वो 100 में से होता है, तो 100 में 30 डिक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा 70। पर अगर अपन 3 वैल्यूज के लिए कर रहे होते हैं तो 2 में तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, पर 3 आ जाए और 4 आ जाए उस वैल्यू के लिए हमेशा एक बार 100 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में ये कितना आ रहा था अपने पास में 156 आ रहा था, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके 10 का डिवाइड कर दो, उसके बाद में जो वैल्यू आएगी उसको 100 से माइनस कर देना। ये वाला अपना सबसे बेस्ट तरीका है। तो आज की अपन जो क्लास है वो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आपको समझ में आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।